नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर, तो आइए देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे नई दिल्ली के विज्ञान भवन में अहोम सेनापति लचित बरफुकन की 400वीं जयंती के वर्ष भर चलने वाले समारोह के समापन सत्र को करेंगे संबोधित। अहोम साम्राज्य के महान सेनापति लचित बरफुकन की 400वीं जयंती समारोह में कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हुए थे शामिल। उनके साथ असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा भी मौजूद रहे। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए धुआंधार प्रचार जारी। सभी राजनीतिक दलों ने और उनके नेताओं ने बढ़ चढ़कर ले रहे हैं प्रचार में हिस्सा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज माहुड़ा, जालौर, वाघारा और नरोदा में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। नांदेड़ में करेंगे रोड शो। वहीं कांग्रेस ने भी चुनाव प्रचार में झोंकी पूरी ताकत। वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजीव शुक्ल और आलोक शर्मा आज अहमदाबाद में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। गुजरात चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने भी उतारी अपनी स्टार प्रचारकों की फौज। आपके वरिष्ठ नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी गुजरात में कई स्थानों पर करेंगे रोड शो। गुजरात विधानसभा के पहले चरण के लिए आगामी 1 दिसंबर को डाले जाएंगे वोट। इस चरण में 89 सीटों के लिए 788 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में यूनेस्को की ओर से आयोजित भारत अफ्रीका हैकाथॉन 2022 के समापन समारोह को करेंगे संबोधित। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी रहेंगे मौजूद। अफ्रीका हैकाथॉन 22 के समापन समारोह में यूनेस्को के सहायक महानिदेशक फिरमिन एडवर्ड मोटोको को और 13 अफ्रीकी देशों के मंत्रियों के साथ वो रहेंगे उपस्थित। प्रधानमंत्री ने मलेशिया के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम को बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी के और मजबूत होने की उम्मीद जताई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज रुड़की में आईआईटी रुड़की के 175वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राजधानी में आज इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2022 में देंगे मुख्य भाषण। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह आज नई दिल्ली में लिंग आधारित भेदभाव के खिलाफ समुदाय के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय अभियान की करेंगे शुरुआत। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार आईआईटी भुवनेश्वर में मुख्य अतिथि के रूप में ड्राफ्ट नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क पर जागरूकता कार्यशाला में लेंगे भाग। भारत ने अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग की रिपोर्ट भेदभाव और त्रुटिपूर्ण बताते हुए खारिज की गई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, आयोग का ये अवलोकन पूर्वाग्रह और विशेष एजेंडे से प्रेरित। भारत ने अन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय कारोबार संबंधी सम्मेलन COP19 की बैठक में देश के सभी तरह के कछुओं के संरक्षण की प्रतिबद्धता दोहराई। भारतीय नौसेना को कल प्रोजेक्ट 15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का दूसरा जहाज 15BY 12705 सौंपा गया। मोरमुगांव 163 मीटर लंबा और 17 मीटर चौड़ा है। पूरी तरह से लोड होने पर 7400 टन की विस्थापित होता है और इसकी अधिकतम गति 30 समुद्री मील है। दिल्ली की चांदनी चौक स्थित भागीरथ पैलेस मार्केट में रात लगी भीषण आग। दमकल की करीब 40 गाड़ियां मौके पर मौजूद। आग बुझाने का काम जारी। आग बुझाने के लिए मौके पर 40 फायर टेंडर मौजूद। आग बुझाने में रिमोट कंट्रोल फायरिंग फाइटिंग मशीन का भी किया जा रहा है इस्तेमाल। दमकल विभाग को आग लगने की जानकारी रात 9:19 तक मिली और अभी तक किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं। पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने घटनास्थल का दौरा किया और उन्होंने कहा कि आग बुझाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम को नोटिस जारी किया। इस नोटिस में जामा मस्जिद में महिलाओं और लड़कियों को पुरुष साथी के बगैर प्रवेश पर प्रतिबंध किए जाने का जो कारण है उससे बताने के लिए उस नोटिस में कहा गया है। राष्ट्रपति भवन आगामी 1 दिसंबर से आम दर्शकों के लिए खोला जाएगा। दर्शक बुधवार, बृहस्पतिवार,
शुक्रवार, शनिवार और रविवार को राष्ट्रपति भवन देख पाएंगे। सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक हर घंटे राष्ट्रपति भवन परिसर देखने की व्यवस्था की गई है। सरकारी अवकाश को छोड़कर लोग मंगलवार से रविवार तक राष्ट्रपति भवन संग्रहालय देख सकेंगे। हर शनिवार को सुबह 8 बजे से 9 बजे तक राष्ट्रपति भवन में चेंज ऑफ गार्ड समारोह भी देखा जा सकेगा। राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट पर ऑनलाइन बुकिंग करवाई जा सकती है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी आज श्रीकाकुलम में नरसनपेटा विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर जगन्नाथ शाश्वत बहुकु भूराक्ष योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रयागराज में कुंभ मेला और माघ मेला के संबंध में एक समीक्षा बैठक की। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक मेगा सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न धर्मों के 3000 जोड़ों की शादियां हुई। तमिलनाडु से काशी तमिल संगमम के लिए वाराणसी आया तीसरा जत्था आज सुबह हनुमान घाट पहुंचा और गंगा स्नान किया। बाद में समूह के लोग सुब्रमण्यम भारती के काशी आवास को देखने के लिए भी गए। इस संगमम में संध्याकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रम में कल कई रंगारंग प्रस्तुतियां देखने को मिली। एस जेवियर जयकुमार ने माता काली की स्तुति में एक लोकगीत प्रस्तुत किया और तमिलनाडु के सभी मंदिरों और प्रमुख त्योहारों में जिसे गाया जाता है। मेघालय में राज्य सरकार ने 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट और डेटा सेवाओं के निलंबन को और 48 घंटों तक बढ़ा दिया है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में अगरतला से कोलकाता तक बीएसएफ ने 2000 किलोमीटर लंबी साइकिल रैली का आयोजन किया। सर्वोच्च न्यायालय आज एल्गार परिषद के आरोपी आनंद तेलतुंबडे को दी गई जमानत की चुनौती देने वाली राष्ट्रीय जांच एजेंसी की याचिका पर सुनवाई करेगा। मुंबई उच्च न्यायालय आज ईडी द्वारा शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत और उनके कथित सहयोगी प्रवीण राउत को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत देने के विशेष पीएमएलए अदालत के आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करेगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि रुपए की कमजोरी के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को दोष नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये मुख्य रूप से डॉलर के मजबूत होने के कारण है। ऑटोमोटिव कंपनी अल्ट्रा वायलेट ने अपनी पहली दमदार इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल F77 को व्यावसायिक रूप से लॉन्च किया, जिसकी एक शोरूम कीमत 3.8 लाख रुपए से शुरू होती है। ओडिशा सरकार ने शीतकालीन सत्र के दौरान राज्य विधानसभा में वर्ष 2022-23 के लिए 16,800 करोड़ रुपए का पहला अतिरिक्त बजट पेश किया। वित्त मंत्री के अनुपस्थित होने के कारण ये बजट वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रदीप कुमार अमात ने विधानसभा में पेश किया। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने पार्श्वनाथ डेवलपर्स के सेक्टर 22 से 2 भूखंडों के आवंटन रद्द कर दिए। दोनों भूखंडों पर करीब 281 करोड़ रुपए की बकाया राशि न जमा करने और दोनों परियोजनाओं को पूरा नहीं करने पर प्राधिकरण ने ये सुनवाई की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि कर्नाटक सरकार अगरबत्ती उद्योग के लिए हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार। माइक्रोसॉफ्ट ने पोल पेश किया, जो उपयोगकर्ताओं को माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स ऐप के साथ तुरंत पोल बनाने का एक तरीका प्रदान करेगा, जिसमें मीटिंग्स और टीम्स से मिलना अधिक आकर्षक होगा। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने औद्योगिक नगरी दुर्गापुर में कहा कि राज्य में कोयला भंडार सहित खनन भंडार की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी। माइक्रोसॉफ्ट ने आईफोन और आईपैड उपयोगकर्ताओं के लिए पावर पॉइंट में एक नया फीचर पोर्ट्रेट मोड जोड़ा, ताकि वे नई स्लाइड बनाते हुए पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड के बीच आसानी से स्विच कर पाएं। ट्विटर के सीईओ एलन मस्क ने कहा कि माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर नफरत फैलाने वाले भाषणों में काफी कमी आई है। भारत में बिजनेस टू क्रेडिट की सहायक कंपनी बिजनेस टू एक्स ने अगले साल तक 250 लोगों को नियुक्त करने की अपनी योजना की घोषणा की। वैश्विक मंदी के बीच ज्यादातर कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में कम से कम 853 तकनीकी कंपनियों की अगर हम देखें तो आज तक 1 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को निकाल दिया गया है। सफेद बालों को नियमित रूप से रंगना और कलाई या टकने पर कोई काला या धार्मिक धागा न बांधना एयर इंडिया के कैबिन क्रू के लिए ग्रूमिंग के नए दिशा निर्देशों में शामिल। भारत में दक्षिण कोरिया के राजदूत चांग चिबोक ने कहा कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में दक्षिण कोरिया की जो साझेदारी है उसमें उसे मजबूत करने के लिए अपार संभावनाएं। दक्षिण कोरिया का वित्तीय नियामक वर्तमान में देश में लॉन्च करने के लिए एप्पल पे सेवा के नियमों और शर्तों की समीक्षा कर रहा है
उम्मीद की जा रही है कि Hyundai कार जल्द से जल्द इस साल के भीतर एप्पल पे पायलट सेवा शुरू कर देगा। वक्त एक ब्रेक का। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में सभी का स्वागत। अब रुक करते हैं बाकी खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। आईफोन निर्माता दुनिया की सबसे अधिक लाभ कमाने वाली कंपनी बन गई है। एप्पल एक दिन में लगभग $157 मिलियन कमा रहा है। बजट पूर्व परामर्श के क्रम में व्यापार और सेवा क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर उनके समक्ष व्यक्तिगत कर छूट और कटौती की सीमा में वृद्धि और निर्यात क्षेत्र के लिए अधिक समर्थन जैसी प्रमुख मांगे रखी। एलन मस्क ने कहा कि टेस्ला फुल सेल्फ ड्राइविंग बीटा अब उत्तरी अमेरिका में सभी के लिए उपलब्ध। देश के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक ने ग्राहकों को तत्काल लोन ऐप के खिलाफ चेतावनी दी और खतरे के बचाव के उपाय भी सुझाए। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हरियाणा में लगभग 1322 करोड़ रुपए और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए 573 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। सरकार जल्द ही EPFO की पेंशन योजना की वेतन सीमा बढ़ा सकती है। इसमें कर्मचारियों और कंपनियों के अनिवार्य योगदान में वृद्धि होगी। साथ ही कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर मिलने वाले फंड के लिए ज्यादा बचत में मदद मिलेगी। देश का सबसे बड़ा पैकेज पानी का जो ब्रांड है बिस्लरी, वो 6,000 से 7,000 करोड़ रुपए में बिक सकता है। इसे खरीदने के लिए टाटा कंज्यूमर सबसे आगे। बिस्लरी के मालिक रमेश चौहान ने कहा, कंपनी में उपाध्यक्ष बेटी जयंती को कारोबार संभालने में कोई दिलचस्पी नहीं। डॉलर के मुकाबले रुपया हुआ 26 पैसे मजबूत। अमेरिकी मुद्रा में 1% से अधिक की गिरावट। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक यात्री के सामान की सघन तलाशी में उसके पास से कोकेन में घुली हुई विस्की की 2 बॉटल्स बरामद हुई। इन वर्जित पदार्थों का अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य करीब 20 करोड़ रुपए से अधिक। मुंबई की DRI शाखा ने दी जानकारी। वैश्विक मंदी की आशंका और लागत में कटौती से दुनिया भर में नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। एप्पल, ट्विटर, अमेजन, मेटा समेत दिग्गज कंपनियां बड़ी संख्या में अपने कर्मचारियों को निकाल रही हैं। अब दिग्गज टेक कंपनी गूगल ने भी 10,000 कर्मचारियों की छंटनी की योजना बनाई। अमेरिका स्थित विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने बायोहोम 3D का अनावरण किया, जो पूरी तरह से जैव आधारित सामग्रियों से बना पहला 3D प्रिंटेड हाउस है। 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में पहले समझौते पर मोहर लगाने से पहले डेमोक्रेट्स को बहुत कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पूरी तरह से दौड़ से बाहर करने के लिए ये सुनिश्चित करना कि उनके खिलाफ चल रही जांच को खत्म नहीं किया गया। भारतीय मूल के जर्मन नागरिक गुरदीप सिंह रंधावा को थुरंगिया स्टेट क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी प्रेसिडियम में नियुक्त किया गया। पाकिस्तानी राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्वारा लेफ्टिनेंट जनरल सैयद असीम मुनीर को अगला सेना प्रमुख और लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन नियुक्त करने के लिए भेजे गए प्रस्ताव को मंजूरी दी। पाकिस्तान सरकार ने गुरुवार को घोषणा की कि लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर देश के नए सेनाध्यक्ष के रूप में जनरल कमर जावेद बाजवा की जगह लेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उन नामों पर अपनी चुप्पी तोड़ी जिन्हें उन्होंने राष्ट्रपति आरिफ अलवी को अगले सेनाध्यक्ष और संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की औपचारिक सलाह दी थी। उन्होंने कहा कि फैसला योग्यता के आधार पर लिया गया। अमेरिकी अधिकारियों को डर है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के बड़े पैमाने पर रासायनिक हथियारों के हमले में नोविचोक का इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्सास के एक संघीय न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि साजिश रचने वाले एलेक्स जोन की 2012 के सैंडी
हुक प्राथमिक स्कूल की शूटिंग के बारे में अपने झूठे दावों पर पीड़ित के माता पिता को करीब $50 मिलियन का भुगतान करना चाहिए। लोकप्रिय स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ब्रांड न्यू AAA PC गेम प्रोजेक्ट पर तेजी से काम कर रहा है। नेटफ्लिक्स के इस प्रोजेक्ट के लिए विभिन्न पदों के लिए जॉब लिस्टिंग पोस्ट की गई है। मलेशिया के पाक्टन हरपन गठबंधन के नेता अनवर इब्राहिम को देश का 10वां प्रधानमंत्री नामित किया गया। नेशनल पैलेस ने एक बयान में जानकारी दी। सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका ने स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट और स्टैंडिंग लेंडिंग फैसिलिटी रेट को 14.50 और 15.50% की मौजूदा स्तर पर बनाए रखने की घोषणा की। यूक्रेन की राजधानी कीव में ताज़ा रूसी मिसाइल हमले में कम से कम 3 लोग मारे गए और 6 घायल। इन हमलों की राजधानी में जो बुनियादी सुविधाएं उसको लेकर काफी नुकसान पहुंचा है। विनाशकारी हमलों के बाद देश में बिजली बहाल करने में जुटा है यूक्रेन। UN मानवाधिकार प्रमुख तुर्क ने कहा कि ईरान में विरोध प्रदर्शनों में बड़ी संख्या में शामिल हो रहे बच्चों सहित 14,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि उनमें से कम 21 वर्तमान में मौत की सजा का सामना कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि एवं राजदूत रुचिरा कंबोज ने कहा कि आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है। भारत ने कहा कि राजनीतिक कारणों की वजह से 26/11 हमले के दोषियों पर प्रतिबंध लगाने के हमारे प्रयासों को रोका गया। पाकिस्तानी तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के प्रमुख ने इस्लामाबाद और वाशिंगटन के रिश्ते मालिक और नौकर जैसे ऐसा कहा। पाकिस्तान को अमेरिका ने भाड़े की बंदूक की तरह इस्तेमाल किया है। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य ब्यूरो के आंकड़ों ने चौंका दिया। एक दिन में इतने ज्यादा मामले सामने आने के बाद चीन सरकार लॉकडाउन, यात्रा पाबंदियां लगाने के अलावा परीक्षण और टीकाकरण को भी तेज कर रही है ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच ने चीन, जापान और भारत सहित श्रीलंका के प्रमुख विदेशी लेनदारों से कर्ज के पुनर्गठन में मदद करने और देश के आर्थिक संकट के बीच अब तक के सबसे खराब मानवाधिकारों के प्रतिकूल प्रभावों को तत्काल कम करने का आग्रह किया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैच की 1 दिवसीय सीरीज का पहला मुकाबला ऑकलैंड में जारी। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया। भारत की मजबूत शुरुआत। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैच की वनडे सीरीज का सीधा प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स पर। फीफा विश्व कप में आज के दिन पहले मुकाबले में ग्रुप बी में मौजूद वेल्स का सामना ईरान से होगा। अगले दौर में जगह बनाने के लिए ईरान को हर हाल में जीतना होगा ये मैच। वक्त एक ब्रेक का। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। मकसद हो बुलंद लोकतंत्र की आवाज, जज्बा तमाशे का शोर नहीं, जनहित पर हो जोर, मुद्दा जो तय करता हो देश की दिशा, सवाल वही जिनसे जुड़ा हो जन सरोकार। देखिए 5 की पंचायत मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। क्या आप अपनी स्टार्टअप को तेजी से ग्रो करना चाहते हैं और अपनी स्टार्टअप को ग्रो करने में आपको बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं? स्टार्टअप करने के लिए अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए क्या आपको भी बहुत डर लग रहा है? स्टार्टअप करना है ना, तो स्टार्टअप चैंपियन से सीखो। देखिए startupchampions.o।
ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं बाकी खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। वहीं दिन के दूसरे मुकाबले में ग्रुप ए में मौजूद मेजबान कतर का सामना सेनेगल से होगा। दोनों टीमों को अपने पहले मैच में हार का मुंह देखना पड़ा। उधर नीदरलैंड्स भी इक्वाडोर के खिलाफ होगी। इन दोनों ही टीमों ने अपने पहले मैच में जीत दर्ज की। दोनों के बीच ये मैच खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। इंग्लैंड की टीम भी आज अपना दूसरा मुकाबला खेलेगी। टीम का सामना अमेरिका से होगा। ये मैच आज देर रात खेला जाएगा। इंग्लैंड ने अपने पहले मैच में ईरान को 6-2 से हराया था। इस मुकाबले में इंग्लैंड को अपना कप्तान हैरी केन से शानदार प्रदर्शन की उम्मीद। ग्रुप जी में मौजूदा 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील ने सर्बिया के खिलाफ 2-0 की जीत के साथ इस विश्व कप में अपने अभियान को शुरुआत दी। सर्बिया के खिलाफ खेले गए मुकाबले में ब्राजील की ओर से दोनों गोल रिकार्ड लिसन ने किए। ब्राजील अब अपना अगला मुकाबला सोमवार को स्विट्जरलैंड के खिलाफ खेलेगी। वहीं पुर्तगाल ने भी जीत के साथ अपने अभियान का आगाज किया। टीम ने ग्रुप एच के मुकाबले में घाना को 3-2 से हराया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मैच में गोल दाग कर रचा इतिहास। फीफा वर्ल्ड कप में 5वें संस्करण में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने। 2 बार की विश्व चैंपियन उरुग्वे को नहीं मिली जीत के साथ शुरुआत। दक्षिण कोरिया के साथ खेल गोल रहित ड्रॉ रहा। ड्रॉ के बाद उरुग्वे की मुश्किलें बढ़ी। अब अगला मुकाबला पुर्तगाल से। प्रतियोगिता में बने रहने के लिए उसे ये मुकाबला जीतना जरूरी है। ग्रुप जी में स्विट्जरलैंड ने जीत के साथ शुरुआत की। स्विट्जरलैंड ने कैमरून को 1-0 से हराने में सफलता पाई। हॉकी इंडिया देश के सभी हॉकी ओलंपियन और पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को जनवरी में ओडिशा में होने वाले विश्व कप के दौरान कॉम्प्लीमेंट्री टिकट देगा। संगीतकार अमित त्रिवेदी ने हाल ही में रिलीज हुई फिल्म काला के म्यूजिक एल्बम के बारे में बात की। अमित त्रिवेदी ने 1930 और 40 के दशक में फिल्म सेट के लिए संगीत तैयार करने से खुशी साझा की। बॉलीवुड की हाल ही में रिलीज हुई अजय देवगन और तब्बू अभिनीत फिल्म दृश्यम 2 सुपरहिट साबित हो रही है। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने आगामी तमिल फिल्म वरिसु के निर्माताओं को अनिवार्य अनुमति लिए बिना 5 हाथियों का इस्तेमाल करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया। अभिनेता रणदीप हुड्डा की नई फिल्म 13 क्या होगा लवली की प्रीमियर स्क्रीनिंग गोवा में चल रहे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण में होने वाली है। फिल्म में इलियाना डिक्रूज की भूमिका में। बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल अभिनीत फिल्म सलाम वेंकी का पहला गाना धन ते नान जिंदगी रिलीज हो गया। कृति सेनन के करिश्मा पर टिकी फिल्म भेड़िया वीएफएक्स और सिनेमेटोग्राफी ने बचाई फिल्म की लाज। सनी देओल की फिल्म चुप रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट अपनी सिनेमाघर रिलीज के लंबे समय के बाद अब ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है। साइको थ्रिलर क्राइम में सनी देओल एक बार फिर एक्शन अवतार में। तापसी पन्नू की फिल्म ब्लर अब सीधे ओटीटी पर रिलीज के लिए तैयार। फिल्म में तापसी के साथ गुलशन देवैया भी नजर आएंगे। अभिनेत्री ने फिल्म का मोशन पोस्टर किया जारी। एक्सप्रेस 100 में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।